तो अब ललन सिंह को लगा कि भाई हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सके अलग रह करके, तो वो फिर सट गए आकर कर करके, और साथ आकर करके अब धीरे 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 दीमक की तरह नीतीश को खा रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र थे, नजदीकी थे, जो उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, सबको अलग कर रहे हैं। आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, अभी देख रहे हैं रणवीर नंदन, अब अशोक चौधरी पर लगे हैं, और कितने नेता हटा करके, और उसके बाद नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे। विश्वास लालू यादव को नहीं हो रहा है, न उन लोगों को विश्वास हो रहा है जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, न संयोजक बना रहे हैं, न प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और ये भी डर दिखाते रहते हैं कि भाई तुम जो है अगर जो है से हमको परेशान करोगे तो हम कभी भी चल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, आप ही लोग के भरोसे न वो, मैं तो भरोसा दिला रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी के यहाँ गए हैं, इसको लेकर भी खबरें बनी है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के यहाँ जाते ही रहते हैं, और भी कई बातें हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। INDIA गठबंधन की अगली बैठक कहाँ होगी, कब होगी, अभी उसकी तारीख उतनी पुख्ता तौर पर नहीं आई है। नेशनल कन्वेनर बनने की बात थी नीतीश कुमार की, वह नहीं बने हैं। उसको लेकर भी जदयू के नेता, इंडिया के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार को ही बताते हैं। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। बीजेपी के अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मिलने के, इसको कैसे देखती है भाजपा? देखिए, 2 बार नीतीश कुमार गए लालू जी के आवास। लालू एक दिन भेंट नहीं किए, दोबारा गए। अंदर खाने क्या बात हुई, यह भी चर्चा हुआ कि नीतीश कुमार नाराज होकर के चले आए। तो लालू यादव नीतीश कुमार को मनाने आए थे। अब वहाँ कंफर्ट लेवल नहीं है। नीतीश कुमार जिस आशा को लेकर करके गए थे, जो ख्वाहिश था, एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन तो नीतीश कुमार ने बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, सभी नेताओं के पास गए, सभी पार्टियों के पास गए, और इंडिया गठबंधन जब बन गया तो उसके कोऑर्डिनेशन कमिटी 2 बैठकों के बाद बनी, और उस कोऑर्डिनेशन कमिटी में संयोजक भी नहीं बना सके। उनको आशा था कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल के नेता थे, वो सब लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि नेता कौन होगा। तो नीतीश कुमार की जो आशा थी और जिस भरोसे को लेकर के गए थे, वो भरोसा तो पूरा हो नहीं रहा है, इसलिए वो अंदर से नाराज हैं। और उसी नाराजगी के कारण बार बार जो है से आप देख रहे हैं कि सरकार के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किस प्रकार से मंत्री का और प्रधान सचिव का विवाद हो रहा है, और उसमें मंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार लालू पर चढ़े रहते हैं, लालू की पार्टी पर, और उधर से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हम जल्दी से नीतीश कुमार को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री बन जाए। तो दोनों को एक दूसरे के जो है से जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे को कमजोर करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे पर हावी होने का यही तो कर रहे हैं। यही चल रहा है, आपस में द्वंद्व की स्थिति। नीतीश जी का ज्यादा चल रहा है, आपको कहने का मतलब है? अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो चलेगा ही, और दबाव बनाए हुए हैं। ये तो दिखाते रहते हैं ना, इनके पास है कि मैं मैके चली जाऊंगी तुझको छोड़ कर के कि जरा भी कुछ होगा तो हम चल जाएंगे। ये दिखाते रहते हैं, लेकिन इधर का रास्ता बंद है। लेकिन विश्वास लालू यादव को नहीं हो रहा है, न उन लोगों को विश्वास हो रहा है जो इंडिया गठबंधन के दल हैं। इसलिए जो है से उनको भरोसा नहीं है, तब तो इनको न संयोजक बना रहे हैं, न प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और ये भी डर दिखाते रहते हैं कि भाई तुम जो है अगर जो है से हमको परेशान करोगे तो हम कभी भी चल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, आप ही लोग के भरोसे न वो, मैं तो भरोसा दिला रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। उनके ऊपर से जनता का ही भरोसा टूट गया तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भरोसा करेगा? उनके ऊपर भरोसा जो है से सरकार चलाने के लिए लालू यादव कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता दिखाई नहीं पड़ा कि राहुल गांधी की हैसियत नीतीश कुमार ने बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई कब जो है से मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे,
हमारे पार्टी के 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करे, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, ये तेजस्वी यादव तय करेंगे। तो राहुल गांधी की हैसियत नीतीश कुमार ने बता दी, और उन्होंने आज तक नहीं किया मंत्रिमंडल का विस्तार। यही तो स्थिति है उस पार्टी के अंदर में। तो नीतीश कुमार इसी भय को दिखा कर करके उन लोग पर जो है से हावी हैं। एनडीए के कई नेता, अब मोदी सरकार के मंत्री, 2 मंत्री, एगो तो महाराष्ट्र के हैं, बिहार आए थे रामदास अठवले, तो बोले कि एनडीए के हमारे पुराने साथी रहे नीतीश जी, और फिर आएंगे, जैसे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और भी बहुत कुछ। पशुपति पारस जी, उन लोगों का कहना है कि नीतीश जी आएंगे ही आएंगे 24 लोकसभा में। आप लोग, अबे हम लोगों ने भरोसा किया था ना 2000 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में उनको 43 सीटें आई थी। जनता का भरोसा टूट गया था, इसलिए कि अकारण मोदी जी के प्रधानमंत्री 14 में बनने के खिलाफ जो है से वो हमसे गठबंधन तोड़ करके चले गए थे। ललन सिंह बोले बी टीम बना, भाई बी टीम जो है से चले गए थे, मैं तो ये कर रहा हूं। और उसके बाद फिर 17 में आए तो एक बार हम लोगों ने भरोसा किया और बिहार की जनता को विश्वास दिलाने का काम किया कि कम से कम हम हैं, अब भरोसा कर लीजिए, आगे ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर जो है से आपके भरोसे को तोड़ेंगे। लेकिन वो जो है से फिर जो है से 43 सीटें आई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया और उस भरोसे को तोड़ दिया। तो भाजपा के भरोसा को नहीं, बिहार की जनता का भरोसा को उन्होंने तोड़ा है। तो अब उनके ऊपर जो है से बिहार की जनता का ही भरोसा समाप्त हो गया है। तो जब बिहार की जनता का भरोसा समाप्त हो गया तो हम क्यों भरोसा करेंगे? हम तो जनता के अनुरूप चलते हैं ना। जनता जो चाहती है, जनता की जो इच्छा होती है, उसी इच्छा का पालन करते हैं। तो जनता का इच्छा अब जो है से उनके ऊपर से हट गया है। अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरा बकझक हो गया है अशोक चौधरी जी का, क्या कहिएगा? मतलब फिर से एगो अध्यक्ष आरसीपी सिंह उधर गए। अब ललन सिंह हाँ, नीतीश कुमार के अतड़ी का दांत निकाल रहे थे। को पता है, उन्होंने कहा था 2010 में कि भाई इनके पेट में दांत है और उस दांत को हम ही जानते हैं कहां कहां है और उसका ऑपरेशन हम ही करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए कि 2010 में भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार का था और साथ था तो 206 सीटें आई, 115 सीटें जदयू को भी आई थी और बहुमत से अपूर्ण अभूतपूर्व बहुमत से सरकार बनी थी। तो अब ललन सिंह को लगा कि भाई हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सके अलग रह करके, तो वो फिर सट गए आकर कर करके और साथ आकर करके अब धीरे 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 दीमक की तरह नीतीश को खा रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र थे, नजदीकी थे, जो उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, सबको अलग कर रहे हैं। आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, अभी देख रहे हैं रणवीर नंदन, अब अशोक चौधरी पर लगे हैं और कितने नेता, दर्जनों नेता हैं जिनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। धीरे धीरे सबको हटा करके और उसके बाद नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे, वो अपनी इच्छा को पूरा कर लेंगे। वही काम में लगे हुए हैं ललन सिंह। और ललन सिंह को हैसियत अशोक चौधरी ने बता दिया, एक अदना मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे इतनी भी जो है से आपको गैरत है तो आप जो है से राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दीजिए। आप क्यों बने हुए हैं कि एक अशोक चौधरी जैसा व्यक्ति जो मंत्री है, आपके मना करने के बावजूद वो बरबीघा में गए, आप पूरी औकात बताने का काम किए, पूरे चैलेंज कर करके गए। क्या स्थिति रह गया? कभी आप बोलते हैं, अच्छा भाजपा के बारे में मनोज झा के पक्ष में आप बयान देते हैं और यहां संजय झा जो है से आकर के उसका काट करते हैं। और संजय झा को किसने आकर के ऑफिस छोड़ा? नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से आके उतार के गए और संजय झा जी ने ललन सिंह के बयान को काट किया। तो ये समझ आ रहा है कि क्या स्थिति है। अरे जदयू में दुफड़ हो गया है। जदयू में फाड़ तोल है कि फटल है। हाँ, आज जदयू में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है उसका जो है से आपको पता है हश्र क्या होता है? पॉलिटिकल खत्म। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस, जया जेटली, शरद यादव, आरसीपी सिंह। अब की बारी किसकी है? अब की बारी जो है से यही है। ललन सिंह बोले, ललन सिंह का बीते दिनों की भाजपा जो है वह अब शब्द में बोले कि थूकने लायक भी पार्टी नहीं है। ललन सिंह को लेने कौन जा रहा है?
बुलाने कौन जा रहा है? अपनी कोई औकात है मुखिया में चुनाव जीतने का? जब भी वो संसद में गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, मोदी का नाम लेकर कर करके, भाजपा के नेता का नाम लेकर के, और भाजपा के नेताओं को गुहार लगा कर करके, पैर पकड़ कर करके, गुरथारी कर करके तब संसद में गए हैं। और ऐसे जब 14 में हट गए तब पता चल गया ना उनको औकात, उसी मुंगेर लोकसभा में। तो ललन सिंह की अपनी औकात क्या है? अपने विधानसभा में एक वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं और न किसी को जिता सकते हैं। अपने मुखिया तक का चुनाव वो नहीं जीत सकते हैं, और वो जो है से चले हैं भाजपा को नसीहत देने। भाजपा उनको पूछने वाली नहीं है। चलिए, तो ये कई सवाल अभी कर रहे थे हम। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी जोरदार और बेबाक बोलते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी। तमाम सवालों और जवाब अभी पूछ रहे थे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।